सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल अलग वीडियो लाए हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल वाले वीडियो लाए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक वर्ड जो होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, उनका उच्चारण पता नहीं होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी पता नहीं होता है। तो उन सारे समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। हम इस वीडियो में हर एक वर्ड का उच्चारण को लिख कर बता देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे, और साथ ही में उसका मीनिंग भी बताएंगे, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज शाम 7 बजे एएस स्टडी चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वर्ड क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है एम आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एम आर नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं मिस्टर। क्या पढ़ते हैं जी, मिस्टर पढ़ते हैं, याद रखना है मिस्टर पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पर मिस्टर का मतलब होता क्या है, तो मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान या महोदय ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं श्रीमान। क्या बोल देते हैं, श्रीमान। मिस्टर मतलब श्रीमान या महोदय भी बोलते हैं। जैसे में किसी के नाम के पहले ये लगाया जाता है, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए मिस्टर का प्रयोग हम करते हैं और सबसे नाम के पहले मिस्टर लगाते हैं। जैसे मिस्टर रोहित, मिस्टर रवि, मिस्टर अमित, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, MRS। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इसे MRS पढ़ेंगे नहीं, इसे पढ़ना है मिसेज। क्या पढ़ेंगे, इसे हम मिसेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिसेज तो पढ़ते हैं। अब इसका मतलब होता क्या है, तो मिसेज का मतलब होता है श्रीमती। क्या होता है जी, श्रीमती। श्रीमती होता है मिसेज का मतलब। अब इसका प्रयोग भी सेम वे में करा जाता है, जैसे में कोई जो लड़की है वो विवाहित है, ठीक है, यानी कि औरत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो विवाहित औरत है, लड़की है, उसके लिए जो है मिसेज का प्रयोग किया जाता है। उसके नाम के पहले मिसेज लगाया जाता है। मिसेज निशा बोल सकते हैं, मिसेज चांदनी, ठीक है, जैसे भी आपको इसका नाम भी लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ड है MISS है। तो M का उच्चारण म करते हैं, I का उच्चारण हर्षित, डबल S का करते हैं स। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे तो मिस पढ़ दिए। अब इसका मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब होता है कुमारी। क्या होता है, कुमारी होता है, याद रखना। मिस मतलब कुमारी। जैसे में इसका जो प्रयोग है, कोई लड़की का शादी नहीं हुआ है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, मिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी नाम है उसके नाम के पहले आप लगा सकते हैं, मिस का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, DEAR। तो इसे डियर पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं, डियर। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं जी, डियर पढ़ते हैं। और डियर मतलब क्या होता है, तो डियर का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, क्या होता है, प्रिय होता है। जैसे में बोलेंगे डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय दोस्त। ठीक है, डियर माई मदर यानी कि प्रिय माता जी, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, FLY लिखा हुआ है। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फ्लाई। क्या पढ़ते हैं जी, फ्लाई पढ़ते हैं, याद रखना है। क्या पढ़ना है, फ्लाई। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है, फ्लाई का मतलब क्या होता है जी, उड़ना होता है। क्या होता है, उड़ना। ठीक है, जैसे बोलेंगे द बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, यानी कि पक्षियाँ उड़ती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, GAB। जी का उच्चारण करना है ग, और ए का जो उच्चारण है ए कर देंगे, और बी से ब, तो हो गया गैप। ठीक है, और गैप का मतलब क्या होता है, गप सप। क्या होता है, गैप का मतलब गप सप होता है, याद रखना है। गैप का मतलब क्या होता है, गप सप। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा है FATE। तो F का उच्चारण फ करना है, एक के लिए, टी से ट, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। तो क्या हो गया, फेट हो गया। और फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। क्या होता है, फेट मतलब भाग्य होता है, याद रखना। फेट मतलब भाग्य। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर HALT। इसे हम पढ़ते हैं हॉल्ट। क्या पढ़ते हैं जी, हॉल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है, तो हॉल्ट का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, पड़ाव होता है। क्या होता है जी, पड़ाव। ठीक है, हॉल्ट मतलब क्या होता है, पड़ाव होता है, याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर DR। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो लिखा हुआ DR, लेकिन इसे DR नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग डॉक्टर। क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, याद रखना है। DR का मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर का मतलब क्या होता है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। ठीक है, तो किसको किसको पता था वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे हम पढ़ते हैं चिकित्सक। क्या पढ़ते हैं जी,
चिकित्सक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या याद पढ़ना है? चिकित्सक। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? चिकित्सक होता है, ये याद रखना है। अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा, ERA। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईरा। क्या पढ़ते हैं जी? ईरा पढ़ते हैं। ठीक है, और ईरा का मतलब क्या होता है? युग होता है। क्या होता है? युग। ईरा का मतलब युग होता है, याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? EPICK। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं इपिक। क्या पढ़ते हैं? इपिक पढ़ते हैं। ठीक है, और इपिक मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है महाकाव्य। क्या होता है? महाकाव्य होता है, याद रखना, महाकाव्य। इपिक मतलब क्या होता है? महाकाव्य। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है इविल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इविल पढ़ते हैं। ओके, और इविल का मतलब क्या होता है? तो इविल का मतलब होता है बुराई। क्या होता है? इविल का मतलब बुराई होता है, याद रखना। इविल का मतलब क्या होता है जी? बुराई होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है अभी तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक बहुत सारे वर्ड्स का उच्चारण हम बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। WIAC, तो इसे बी से नहीं पढ़ना है। देखिए, W का उच्चारण करना वो, आई का उच्चारण आई करना तो वाई हो गया, और AC का उच्चारण जो तो हो गया वाइज। ठीक है, और PURE है तो इसे हम पढ़ते हैं प्योर। ओके, इसे हम क्या पढ़ते हैं? प्योर पढ़ते हैं, याद रखना है। इसे क्या पढ़ना है? प्योर। अब BRAVE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ SWAN, तो इसका उच्चारण स करना है। डब्लो का दीर्घ आंसर न हो गया सुन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। तो वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है जी? बुद्धिमान। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। क्या होता है? प्योर का मतलब शुद्ध होता है। ठीक है, और ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। क्या होता है? ब्रेव मतलब बहादुर। ठीक है, यू आर ब्रेव, यानी कि तुम बहादुर हो, बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। और सुन का मतलब क्या होता है? जल्द होता है, या बोल सकते हैं जल्दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो ILL, तो इसे हम क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है इल, है ना। क्या पढ़ना है जी? इल पढ़ना है। अब JOY है तो इसे हम पढ़ते हैं जॉय। जब भी OY रहेगा ना, उसको आय कर देना है, तो हो गया जॉय। अब की, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? की पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर LOVE है तो इसे लोभे नहीं पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण अ करना है, तो ल, अभी ई का व करना है, तो हो गया लव। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा, इल का मतलब होता है बीमार। क्या होता है? इल का मतलब बीमार होता है, याद रखना है। इल का मतलब क्या होता है जी? बीमार। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बीमार। इल का मतलब क्या होता है? बीमार। जैसे में तुम बीमार हो तो यू आर इल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज़ नॉट एलियन, क्या वो बीमार नहीं है। अब लिखो जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? जॉय का मतलब आनंद। ठीक है, उसी प्रकार से की का मतलब होता है चाबी। की का मतलब क्या होता है जी? चाबी होता है। ठीक है, और लव का मतलब क्या होता है? प्यार। लव मतलब प्यार होता है, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? PACE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पेस। क्या पढ़ते हैं जी? पेस पढ़ते हैं। ठीक है, और पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है गति। क्या होता है? पेस का मतलब गति, चलने की गति, दौड़ने की गति को बोल सकते हैं पेस। ठीक है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? क्यूज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्यूज पढ़ते हैं। और क्यूज का मतलब क्या होता है जी? तो बोल सकते हैं सवाल जवाब। क्यूज का मतलब क्या होता है? सवाल जवाब। ठीक है, सवाल जवाब को हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रियर। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? रियर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने हैं? रियर। ठीक है, और रियर का मतलब क्या होता है? रियर का मतलब होता है पिछला। क्या होता है जी? पिछला होता है। रियर का मतलब पिछला। ठीक है, याद रखना। रियर पिछला मतलब, रियर का मतलब होता है पिछला, जिसमें पिछला बोलता है रियर, बोल वैसा बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर SIN, तो इसका उच्चारण स करते हैं, आई का उच्चारण हर सी, आंसर ना हो गया सिन। और सिन का मतलब क्या होता है? पाँप होता है। क्या होता है? सिन का मतलब पाँप होता है, याद रखना। सिन का मतलब क्या होता है जी? पाँप। ठीक है, तो डोंट डू सिन ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। WRAP है तो इसे W का उच्चारण करना है। इसे हम पढ़ते हैं रैप। ठीक है, और रैप का मतलब क्या होता है? तो लपेटना होता है। क्या होता है? लपेटना। किसी चीज़ को लपेटने को हम बोलते हैं रैप करना। जिसमें रैप द पेपर, यानी कि पेपर लपटो, ऐसा बोल सकते हैं। और एक रैप और है RAP, तो इसे हम पढ़ते हैं रैप। और रैप का मतलब क्या होता है? इसका रैप का होता है खटखटाना। क्या होता है? खट ख
टाना, ठीक है, खटखटाना ही बोलते हैं। दरवाजे का खटखटाना को रैप करना बोल सकते हैं, ठीक है, रैप द डोर यानी कि दरवाजे खटखटाओ। LIGHT है तो इसे हम पढ़ते हैं लाइट, यानी कि आई का उच्चारण आई करना है, GH साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे उच्चारण लाइट, ठीक है। लाइट का मतलब क्या होता है, रोशनी होता है, क्या होता है जी, रोशनी, ठीक है, याद रखना है, लाइट मतलब रोशनी। अब बढ़ते हैं, लिखा हुआ है LITE, तो इसे लीटे नहीं पढ़ना, यहाँ पर भी लाइट ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाइट का मतलब, इस लाइट का मतलब होता है हल्का, क्या होता है, हल्का होता है। जैसे में दिस बलून इज लाइट ऐसे बोल सकते हैं, दिस बलून इज नॉट लाइट ऐसे भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ DUTY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, ड्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है ड्यूटी, ओके। अब ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है जी, कर्तव्य होता है, याद रखना है, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा DINE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डाइन, क्या पढ़ते हैं, डाइन पढ़ते हैं। और डाइन का मतलब क्या होता है, दोपहर, दोपहर का भोजन को हम लोग बोलते हैं डाइन, याद रखना है, दोपहर का भोजन को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है DITE, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे डाइट, क्या पढ़ेंगे, और डाइट पढ़ते हैं। डाइट का मतलब क्या होता है, आहार होता है, डाइट का मतलब आहार होता है, याद रखना, डाइट का मतलब क्या होता है, आहार। और DAILY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डेली, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डेली। डेली का मतलब क्या होता है, रोज़, डेली का मतलब रोज़ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं WISE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉइस, क्या पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है जी, तो वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, तो लिखा हुआ है PUR, इसे हम पढ़ते हैं प्योर। प्योर मतलब क्या होता है, जैसा कि ऊपर बताएं यार, दोबारा रिपीट हो गया इसके लिए सॉरी, शुद्ध। और यहाँ पर लिखा हुआ है BRAVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव, ठीक है, इसे पढ़ते हैं शून्य। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है समझिए, तो ब्रेव मतलब होता है बहादुर और शून्य मतलब होता है जल्द, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर ही बताया है इसके लिए। अब नेक्स्ट देखिए, दो पैराग्राफ है, समझिएगा ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, SPICE है तो इसे हम पढ़ते हैं स्पाइस, ठीक है। यहाँ पर जब भी सी रहेगा ना कहीं पर भी तो उसका चांस स करना है। STYLE है तो इसे पढ़ते हैं स्टाइल, ठीक है। उसी वजह से इसे पढ़ते हैं स्ट्रॉम, ओके, इसे पढ़ते हैं सिट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो स्पाइस मतलब क्या होता है, मसाला होता है, क्या होता है, मसाला, स्पाइस मतलब मसाला, ठीक है। स्टाइल मतलब क्या होता है, शैली होता है, याद रखना है, स्टाइल मतलब शैली, ठीक है। और स्ट्रॉम है तो स्ट्रॉम का मतलब होता है आंधी, क्या होता है, स्ट्रॉम मतलब आंधी होता है, ठीक है। अब लिखो आंधी या तूफान भी बोल सकते हैं। सिट, सिट मतलब क्या होता है, बैठना होता है, किसी को बोलेंगे बैठो तो बोलेंगे सिट, यहाँ बैठो तो सिट है, ऐसे बोल सकते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ है SPICE, तो इसे हम पढ़ते हैं स्पाइस, ठीक है। अरे बार बार यहाँ पर जो है ना दोबारा रिपीट हो रहा है। तो स्पाइस का मतलब क्या होता है, मसाला होता है, जैसे कि ऊपर देख ही सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड का स्कल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्कल पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल नहीं पढ़िए, ये क्वेश्चन अ होता है। स्कल मतलब क्या होता है, खोपड़ी होता है, स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है SCOLD, तो इसे हम पढ़ते हैं स्कोल्ड, क्या पढ़ते हैं जी, स्कोल्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना होता है, क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब डांटना, ठीक है। बोलेंगे मुझे मत डांटो तो बोलेंगे डोंट स्कोल्ड मी, ठीक है। BEAT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बीट, क्या पढ़ते हैं जी, बीट पढ़ते हैं, ठीक है। और बीट का मतलब क्या होता है, पीटना होता है, या बोल सकते हैं धड़कन भी होता है, क्या होता है, धड़कन, ठीक है, धड़कने, दिल धड़कने को बोलते हैं बीट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा इसी तरह का वीडियो रोज़ शाम 7 बजे देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं।